प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत में सीओपी मीटिंग का प्रस्ताव रखा है। सीधे चलते क्या कहा उन्होंने। आज मैं इस मंच से 2028 में COP 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मोदी छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। COP 28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP 28 में। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द काप, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक काप को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा पायन तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे शायद। अच्छा इस तरह है कि एक ऐलान हो गया, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अनाउंस किया वो ये है कि COP 33 इन 2028 इंडिया में करवाई जाएगी। उन्होंने कहा हम होस्ट करेंगे। प्रपोज किया है कि COP 33 2028 में इंडिया में होगी। इसका मतलब पता क्या है कि पायन मैं ही करानी है, मैं ही है 2028 में मैं ही कराई, मैं ही होऊंगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि वो सिर्फ आ ही नहीं रहा, वो छा भी गया है। मैंने भी गैरत की बात की है कि गैरतमंद जो होते हैं वो किसी के आगे भीख नहीं मांगते। एक बार अमेरिका से मांगा उस। जय हिंद दोस्तों COP 28 UAE में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलवा आप लोगों ने देख ही लिया। चाहे वो मेलोनी से मिलना हो, चाहे वो कतर के शेख से मिलना हो, चाहे वो UAE के शेख से मिलना हो, चाहे वो ऋषि सुनक से मिलना हो। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो COP 33 है 2028 में, वो भारत में होना चाहिए और होगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है। वैसे ऑलरेडी भारत 2002 में शायद COP जो 8 था, COP 8, वो भारत में हो चुका है एक बार। लेकिन COP 33 मोदी जी के अनुसार वो भारत में प्रस्ताव रखा है उन्होंने कि भारत में हो। अब दोस्तों पाकिस्तान इसमें घबरा गया, क्योंकि पाकिस्तान में COP की एक भी मीटिंग नहीं हुई है, और पाकिस्तान के जो PM गए थे अनवारुल हक काकड़, वो अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। पता नहीं किसके बारे में सोच रहे हो। ऐसा ही जैसे घर की टेंशन लगी हुई है उनको बीच मीटिंग में। ऐसा अजीब सा लग रहा था, खोए लग रहे थे मीटिंग के बीच में। ऐसा लग रहा था घर पे कुछ हो गया, उनके अलग ही मतलब सहमे हुए थे, एक कोने में ऐसे खड़े हुए थे। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट ही नहीं दी, और भारत ने COP की अध्यक्षता करने के लिए दूसरी बार अपना नाम सामने कर दिया, प्रस्तावित कर दिया। और ये कंफर्म माना जा रहा है कि अगर COP 33 होगा तो वो अब भारत में ही होगा 2028 में। लगता है वो भी ना ऐसे बहाने और वो ढूंढते हैं अपने उसको लगाने के लिए, दुश्मनों को पिंच करने के लिए ना। उन्होंने कहा जी 2028 में हम ही करा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं सर, फिकर नॉट। कि चाइना और अमेरिका का जिक्र किया, इंडिया जो है वो जो COP 33 की बात कर रहा है, हाउ डू यू सी दिस? क्या कई लोग कह रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त COP 33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले, और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आजम बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे, और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। डू यू एग्री कि ये इज इट स्ट्रेटेजिक इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिटिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल रीच? देखिए चीमा साहब, मेरी जो नजर में सबसे बड़ा इसका फायदा, एक तो देखिए मोदी साहब को होगा, दूसरा फायदा भारत को होगा, तीसरा फायदा इकॉनमी को होगा। लोग वहां आएंगे, जो ट्रैवल होता है वहां होटल होंगे, एयरलाइनें आएंगी, चीजें आएंगी। जिस तरह फीफा कहीं होता है, जब वर्ल्ड कप कहीं होता है, तो वो पूरे कंट्री के लिए एक बूस्ट होती है, पूरी बूस्ट। यू हैव टू लुक द ब्रॉडर पिक्चर ओवरऑल। तो उसमें इनका स्टैचर बड़ा होगा, इंडिया का स्टैचर बड़ा होगा, इनकी इकोनॉमी पे असर होगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे, लोग देखेंगे। पूरे जब आपने देखा होगा जब दूसरी मुमालिक से लोग आते हैं तो शोकेस होता है पूरा। आपका कैपिटल सिटी या जिस सिटी में होता है उसको शोकेस करते हैं, लोग आके वहां देखें, खूबसूरत हो हर चीज। तो उसमें वो सारे फायदे उसकी बात की जा रही है, क्योंकि
और आज उनकी मैंने स्पीच सुनी है, उन्होंने कहा कि हमारी पॉपुलेशन 17% है, लेकिन कार्बन उसमें पोल्यूशन में हमारा सिर्फ 4% हिस्सा है। तो इट वाज वेरी वेल रिटन स्पीच उनकी। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें कि लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो, सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं उसमें, वो दे हैव डन इट। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है, इसमें रिगार्डलेस, मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें कोई शक नहीं है। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूं, मैं सरप्राइज होता रहा हूं, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के, वो इंग्लिश में होते हैं। बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूं। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया हुआ, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल, तुसी क्या असी पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? आप चाहते हैं कि दुनिया जो है वो 7वीं सदी में पीछे चली जाए, मामू रशीद, हारून रशीद जो अब्बासी दौर था उसमें चली जाए, तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो नहीं रहा। आप चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर मुसलमान के जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं ना होता। आप मिडिल वे आपने ढूंढा ही नहीं। तालीम की तरफ जाएं, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰੂ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਫਸੀਰ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, he lives like a king there। कुछ बात थोड़ा करो यार, पास करो, सोचो तो अपने मुस्तकबिल के बारे में। बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाओ खुदा के लिए, अगर सरवाइव करना है तो। ये जो पार्टियां जिनको कहते हैं, ये पार्टियां नहीं जे, ये लुट मार दे ग्रुप जे। लेकिन चीमा साहब क्या करें, पता है सब लोगों को, क्या करें। मैं कहता हूं चलाने वाले भी पाकिस्तानी है, मेरे ख्याल पासपोर्ट तो पाकिस्तानी होने ने ज्यादातर लोगों को, या एटलीस्ट 2 पासपोर्ट होंगे। बोलते तो पाकिस्तानी जबाना ना, खाना भी पंजाब पाकिस्तानी खाते ने। पता नहीं वाई दे बिहेव लाइक ब्रिटिश इंपीरियल माइंडसेट है उनका। लुट के लंदन हर ले जाना चाहते हो तुसी, पता नहीं आप लोग। और मैं बार बार चीमा साहब कह चुका हूं, लंदन च भी कब्र है जे, कब्रस्तान है, उत्थे भी दुनिया मर रही जे। तुसी समझदे हो लंदन पहुंच के तो मरना ही नहीं, असी अमर हो जाना। कहते बच्चों की 2 कोठियां लंदन बन जाने, चंगे जे इलाके पा जान, कहते उस तो बाद होर कुछ नहीं चाहिए। खुदा दा ना लो यार, ये बच्चे खत्म नहीं जे करांदे, बाद तो मर जाना बाद। बस करो, बस करो। मादरे मिलन दे इन्हें ना कपड़े पाड़ो, 76 साल बड़ा हो गया जी, हुण ते शर्म आउण लग पई। अपनी मां दे कपड़े पाड़ दियो रोज, को जाता होड़ा करो, बस करो। हुण तां दुनिया माफिया मांग रही, चीमा साहब माफिया मांग रही दुनिया तुहाडे तो, इस टाइम कन्नां नूं हत्थ लांदे पाओ। ताड़ साहब ये तो ठीक बात कर रहे हैं आप। ताड़ साहब एक पिक्चर मैंने देखी, क्योंकि हम इस इवेंट की डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जहां भारत की अध्यक्षता को 35 के लिए ये तय हो गई है, अगर मोदी जी ने अपनी अध्यक्षता के लिए प्रस्ताव रखा है 2028 में भारत अध्यक्षता करेगा COP 33 की, तो वो फिक्स ही मान के चल लो आप लोग। तो वहां भारत जहां COP की दूसरी बार अध्यक्षता करने जा रहा है, वहां पाकिस्तान डरा सहमा, क्योंकि दोस्तों आतंकवाद के घर में कौन जाएगा? क्या पता दुनिया के 197 देश इकट्ठे हो और उधर कोई मुजाहिदीन आके अपने आप को भी उड़ा ले और 197 देश के लोगों को भी उड़ा दे। आप लोग पॉसिबल है भाई पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम के अलावा किसी को देखना बर्दाश्त नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज जो UN द्वारा साइट थी, मां शारदा पीठ की मंदिर, उसको तक इन्होंने बर्बाद कर दिया। UN की बताओ, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। तो क्या पता 197 देश के राष्ट्राध्यक्ष COP की मीटिंग के लिए उपस्थित और पाकिस्तान में कोई मुजाहिदीन फट जाए। इसलिए दोस्तों COP पाकिस्तान में होना तो आप लोग इस सदी में तो छोड़ दो, इस सदी में छोड़ दो। हाँ, आने वाले कोई 200-400 सदी बाद
क्या पता पाकिस्तान में कुछ चेंजेस हो, भारत का हिस्सा बन जाए तो हो जाए, उधर भी हो जाएगा नाम उनका भी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में तो संभव होता हुआ सीओपी या दुनिया की कोई भी मीटिंग संभव नहीं। आतंकवादियों की मीटिंग पाकिस्तान में डेली होती रहती है, तो वो तो उनका कल्चर है। तो आतंकवादियों के बीच में नॉर्मल इंसान तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, इसलिए सीओपी की मीटिंग पाकिस्तान में नहीं भारत में तय हो गई है। वहीं मेलोनी को लेकर काफी हाईलाइट बन रहा है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है मेलोडी, मोदी प्लस मेलोनी, मेलोडी से भरा हुआ है पूरा सोशल मीडिया। और भाई मतलब मोदी जी ने पूरा महफिल लूट लिया, मोटी मोटी शब्दों में कहूं तो पूरा महफिल लूट लिया। हो तो रहा था एक्चुअली ये यूएई में, लेकिन मोदी ही मोदी हाईलाइट दिखाई दे रहा। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, जो उनसे मिलता है ऐसा लगता है कि यार कई बिछड़े पुराने दोस्त हैं, कहीं कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई है, ऐसा लगता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।